जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज दिखे ही न। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है, वह वास्तव में सफल होता है। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म से मिलने वालों फलों की। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विश्वास करना हो तो हमेशा अपने आप पर करें, क्योंकि स्वयं किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। किसी पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर भरोसा करना है। खुद पर विश्वास और निरंतर प्रयास के साथ धैर्य रखने वाले व्यक्ति के पास सफलता स्वयं चलकर आती है।
रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। शंका करने से शंका बढ़ती है और विश्वास करने से विश्वास। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखो, फिर तुम जानोगे कि जिंदगी को कैसे जीना है। किसी भी रिश्ते में जितना अधिक विश्वास होगा वह उतना ही अधिक चलेगा और सही साबित होगा। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें, कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। पतंग अपनी काबिलियत से किस्मत साथ दे या न दे पर काबिलियत जरूर साथ देगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। आशावाद एक ऐसा विश्वास है जो आपको उपलब्धियों तक ले जाता है। उम्मीद और भरोसे के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, रिश्तों को नहीं। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचनाएं भी बढ़ेंगी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। बातें झोंकों के साथ हवा में जल्द ही फैल जाती हैं, जरा संभल के बोलना लौटती है।
तो रूप बदल के आती हैं। जिंदगी में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपके कारण कितने लोग खुश हैं। किसी के गुणों की प्रशंसा करके अपना समय नष्ट मत करो, बल्कि उसके गुणों को खुद अपनाने की कोशिश करो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दुनिया में सभी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो ठोकर लगने के बाद ही बनता है। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद करो। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्ते से सावधान। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो विजयी होते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे में यदि अहम के गांठ पड़ जाए तो प्रेम के प्रवाह का मार्ग स्वतः ही अवरुद्ध हो जाता है। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख रुख आता जाता रहता है।
जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुण्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब न हो बदलेंगी जरूर। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए